जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री ब्रह्महंसी बाबा सीताराम श्री दरबारी जी बाबा सीताराम श्री सर्वजीत जी बाबा सीताराम श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम श्री विंध्येश्वरी बाबू सीताराम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरहि तात आयुष दे हरस कही पुलक प्रभु गात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ राज बिहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। पूरा अंग उनका पुलकित हो गया कि हे पिताजी, यह तो मंगल का समय है, अमंगल ना कीजिए, शोक व्यक्त ना कीजिए। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के
प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिताजी को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके कर तलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयुष पाल जन्म फल पाई, एहं बेगहि हो रजाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चलहु बनहि बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को जाऊंगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जानो सब तन बीछी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भये विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देख दवारी। जो जहाँ सुनय धुनय सिरु सोही, बर विषादो नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वहीं पर सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचन अस्त्र वहीं, शोकुन हृदय समाय। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी। सर्वभूषु दशरथ बिहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि माझ बीती बात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि कै कई गारी। एही पापी नहीं बुझी का परेऊ, छाया भवन पर पावकु धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, डार सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी।
यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वंश के लिए अग्नि हो गई। पालब बैठ पेरा एहि काटा, सुख महु शोक ठाठु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठ के इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठठ कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसके सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नार सुभाओ, सब विधि अगहु अगाध दुड़ाओ। निजे प्रतिबिंब बरक गही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पावक जार सक, काना समुद्र समाय। काना कर अबला प्रबल, केहि जग काल न खाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु दशरथ राज बिहारी, तुम सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय हनुमान, शंकर राधे श्याम। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाय विधि काह सुनावा, का देखाए चाह काह देखावा। एक कहीं भला भूपन किन्हा, बर विचार नहीं कुमति दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट भयहु सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमित पहचाने, निरपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बातों को पूरा करने में अरे रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वो राजा को दोष नहीं देते। शिवि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनी रही। वो शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गही जीहा,
एक कहीं यह बात अलीहा, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। भरत के बेचारे तो कोई दोष ही नहीं। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांते तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबय बरु अनल कना, सुधा होय बिसतूल, सपुने हूँ कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी, जब सुध दशरथ तिहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय श्री शंकर राधे श्याम। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा देखाय दीन्ह विसुजेहि, खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी, लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वो उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उसके वचन बाण के समान लगते हैं। जो कैकेयी को समझा रहे हैं उनसे बड़ी बड़ी उनके वचन कैकेयी को बाण के समान लगते हैं। भरत न मोह प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जग जाना, करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। वो कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी मुझको भरत के समान प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह कर रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। ऐसा कहा करती थी कि भरत भी श्री रामचंद्र के समान प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है और श्री रामचंद्र पर तुम स्वाभाविक ही स्नेह कर रही हो, आज किस कारण उन्हें बन देती हो। कबहु न किया हूँ सब त्यारेसु, प्रीत प्रतीत जानो सबु देशु, कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया,
सारा देश तुम्हारे प्रिय और विश्वास को, तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिया की पिय संग परिहरहि, लखन की रहहि धाम। राजो की भुजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। क्या सीता जी अपनी पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहां रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, और न ही राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उर छारहु कोहु, शोक कलंक कोठि जनु होहु। भरत ही अवस देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू। समझा रही हैं, हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य ही युवराज पद दे दो, राम के वन में। पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? नाही न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तजी गेहु, निर्पसन अस बरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हैं, वो धर्म की धूड़ी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री रामचंद्र जी वन ना गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जाओ नहीं लगा हूँ कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। जाओ परिहास किन्ह कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहीं सुनी तुम कहूँ लोगु। उठहु बेग सोई करहूँ उपाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक का और कलंक का नाश हो। सब बड़ी बड़ी स्त्रियां समझा रही हैं। जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चालहि।
जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामनि तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझ धौ जिय भावनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम को हट करके लौटा ले, दूसरा कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखी न सिखा बनो दिन न सुनता, मधुर परिणाम हित, तेहि कछु कानन किन्ना कुटिल प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न देई दुसहरी सुरुखी, मृगाही चिता बजनु बाघन भूखी, व्याध असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मांद अभागी। कई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है, ऐसा देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागनी कहती हुई चल दी। राज करत यह दांव बिगोई, किन्ह से अस जस करे न कोई, एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालहि कोटि कगारी। राज करते हुए इस पर कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवन राम बिन जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सुखता पानी। लोग विश्व मज्जर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना जीने का कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी के सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाहु, मिटा सोच जनि राखे राहो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयांद रघुबीर मना, राजु अलान समान, छोट जान बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान, सियावर रामचंद्र शंकर
भजो मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ कविरारी उमा सहित दही जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम।